हेलो प्यारो बच्चों, मैं प्रीति जैन चंद्रशेखर आजाद कॉलेज से बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास ले रही हूँ, जिसमें पिछली क्लास में मैंने गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ाई थी। अब मैं आपको ग्रीन की प्रमेय बता रही हूँ। इस प्रकार ग्रीन की प्रमेय इस प्रकार है। ग्रीन की प्रमेय के अनुसार यदि एक वेक्टर क्षेत्र ए वेक्टर किसी स्केल फलन φ1 तथा स्केल फलन φ2 के ग्रेडियंट के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात ए वेक्टर इक्वल टू बी φ1 डेल वेक्टर φ2। ग्रीन की प्रमेय क्या कहलाती है? ट्रिपल इंटीग्रेशन φ2 डेल स्क्वायर φ1 प्लस डेल वेक्टर φ2 डॉट डेल वेक्टर φ1 ब्रैकेट बंद कर dv इक्वल टू बी डबल इंटीग्रेशन एस φ2 डेल वेक्टर φ1 डॉट da। ये मेरा फर्स्ट पार्ट रहेगा इसका। अब मैं आपको सेकंड पार्ट बताती हूँ। सेकंड पार्ट है मेरा तथा ट्रिपल इंटीग्रेशन v φ1 डेल स्क्वायर φ2 माइनस φ2 डेल स्क्वायर φ1 dv इज इक्वल टू बी डबल इंटीग्रेशन एस φ1 डेल वेक्टर φ2 माइनस φ2 डेल वेक्टर φ1 डॉट da वेक्टर। इस प्रकार मैं इसकी अब इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ है, माना कि मैंने ए वेक्टर इक्वल टू बी φ1 डेल φ1 डेल φ2 मैंने ए को मान लिया। तो φ1 मेरा क्या है? डेल की वैल्यू सबको पता है कि अपन ने पहले पढ़ा था गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम में। तो उसमें डेल वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। तो मैंने बस डेल वेक्टर की वैल्यू रख दी। φ1 ऐसा ही लिखा है यहाँ पर, φ2 एज इट इज लिख दिया। ठीक है, φ1। अब यदि मैं φ2 का इंटू अंदर कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? φ1 आई डेल φ2 अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल φ2 अपॉन डेल वाई प्लस के डेल φ2 अपॉन डेल जेड। अब यदि मैं डेल का इंटू कर दूं इसमें तो क्या आ जाएगा मेरा? डेल वेक्टर ए वेक्टर। डेल का क्या होता है? मैंने अभी बताई थी कि डेल की वैल्यू हमेशा ये होती है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड इंटू ए की क्या वैल्यू होती है? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ये मेरी किसकी होती है? ए की वैल्यू होती है वेक्टर की, ए वेक्टर की वैल्यू। अब इनका मैं अंदर इंटू कर दूं तो आई से आई 1 हो जाएगा, तो इसके साथ इसका इंटू हो जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स। ऐसे ही जे का जे के साथ हो जाएगा तो ए डेल वाई डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस ए डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ये हो गया। अब यदि मैं ए एक्स इसकी वैल्यू ए एक्स की वैल्यू मैं एक फॉर्म से रख दूं, इस वाले फॉर्म से ए की वैल्यू हो जाएगी ए एक्स की हो जाएगी, ए वाई की हो जाएगी, ए जेड की हो जाएगी। तो मैंने क्या रख दिया? बस φ1 का मैंने अंदर इंटू कर दिया। डेल अपॉन डेल एक्स φ1 डेल अपॉन डेल φ2 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई ऐसे ही लिखा रहने दिया। ए वाई की वैल्यू फिर मैंने सेकंड पार्ट से रख दी, क्या हो जाएगी? φ1 डेल φ2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। ये ऐसा कैसा लिख दिया? ए जेड की वैल्यू क्या रख दी मैंने? φ1 डेल अपॉन डेल जेड। φ1 डेल अपॉन डेल जेड। आई और जे के इसमें हट जाते हैं क्योंकि ए एक्स ए वाई ए जेड में भी आई जे के आता है, इसलिए उसकी वैल्यू में आई जे हट जाएगा। अब इसके बाद मैं इसका अंदर इंटू कर दूं तो अंदर इंटू किया मैं तो क्या हो जाएगा? φ1 डेल स्क्वायर φ2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल φ2 अपॉन डेल एक्स और इंटू डेल φ1 अपॉन डेल एक्स। इसका बस मैंने अंदर इंटू किया है, कुछ नहीं किया। अंदर इंटू का मतलब है कि इसका डिफरेंशियल करना होता है। इंटू का क्या है? डिफरेंशियल। डेल अपॉन डेल एक्स का डिफरेंशियल क्या? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल सेकंड। कैसे करोगे आप? फर्स्ट फंक्शन φ1 और फर्स्ट फंक्शन φ1 और सेकंड फंक्शन मेरा ये होगा। इसको मान लो मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेती हूँ, इसको मैंने सेकंड फंक्शन मान लिया। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशियल का? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल फर्स्ट फंक्शन। तो बस वही मैंने फर्स्ट सेकंड फंक्शन इसमें लगा दिया। ऐसे ही डेल अपॉन डेल वाई में मैंने फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगा दिया। क्या लगेगा? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल सेकंड। इसको भी मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने सेकंड मान लिया। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल फर्स्ट फंक्शन। इसी प्रकार मैंने डेल अपॉन डेल जेड में फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगा दिया। इसमें भी मैंने फर्स्ट फंक्शन और फर्स्ट सेकंड फंक्शन से करके कर लिया। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल फर्स्ट फंक्शन। बस ये तीनों में मैंने इसी टाइप फर्स्ट सेकंड लगा दिया। अब मैंने फर्स्ट सेकंड लगाया तो नेक्स्ट स्टेप मेरी क्या हो जाएगी? इसका अंदर हो जाएगा φ1
phi1 del स्क्वायर phi2 अपॉन डेल एक्स, phi1 del स्क्वायर phi2 अपॉन डेल वाई, phi1 del स्क्वायर phi2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो बस ये तीनों phi1 है, तो तीनों में से यदि मैं phi1 कॉमन निकालूं तो तीनों स्टेप को मैं एक साथ लिख सकती हूँ, तो मैंने ये एक साथ लिख दिया। अब बची मेरी कौन सी स्टेप, डेल phi2 अपॉन डेल एक्स इंटू डेल phi1 अपॉन डेल एक्स। इस टाइप यहाँ पर बची डेल phi2 अपॉन डेल वाई, डेल phi1 अपॉन डेल वाई, इसमें बची डेल phi2 अपॉन डेल जेड इंटू डेल phi1 अपॉन डेल जेड। तो मैंने इनको एक साथ लिख लिया। अब मैं आगे बताती हूँ। अब मैंने क्या करा, उसको मैंने अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया, phi1 आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड इंटू आई डेल phi2 अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल phi2 अपॉन डेल वाई प्लस के डेल phi2 अपॉन डेल जेड। क्या कर दिया, मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया। उसमें आई जे का मैं इंटू करूंगी तो स्टेप मेरी वही आ जाएगी, आई का आई में इंटू करूंगी तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल phi2 अपॉन डेल एक्स। जो हमारा डबल इंटीग्रेशन होगा तो इसमें इंटू होगा, क्या आई से आई 1 हो गया, डेल स्क्वायर phi2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ऐसे डेल जे से जे में इंटू करा तो 1 हो गए, डेल स्क्वायर phi2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ऐसे ही के का इंटू किया तो के का 1 हो जाएगा, डेल स्क्वायर phi2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये मेरी पीछे वाली जो स्टेप है वो सेम हो जाएगी, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, आई में लगाकर दोनों को। ऐसे ही मैंने ये प्लस लगाकर पीछे वाली स्टेप में क्या कर लिया, आई और जे के फॉर्म में अलग अलग तोड़ दिया। उसको मैंने अलग अलग किया, तो मैं इसलिए क्यों किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि डेल की वैल्यू क्या होती है, मेरी ये पूरी डेल की वैल्यू होती है, डेल वेक्टर की होती है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। तो ये मेरी पूरी काय की वैल्यू होती है डेल वेक्टर की। तो मैंने क्या रख दिया, phi1 वैसा लिखा है लिख दिया, और इसकी वैल्यू पूरी डेल वेक्टर होती है। इसकी क्या हो जाएगी, ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल वेक्टर phi2, क्योंकि सब में phi2 लगा है तो डेल वेक्टर phi2 प्लस अब इसकी क्या हो जाएगी मेरी डेल वेक्टर phi1, इसकी हो जाएगी मेरी डेल वेक्टर phi2। ये इसमें किसका निकल रहा था, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी phi1। अब मैं इन दोनों का इंटू कर दूं, इन दोनों का पास पास में, तो इन दोनों का स्क्वायर बन जाएगा, phi1 डेल स्क्वायर phi1 डेल स्क्वायर phi2 प्लस इसको वैसा का वैसा लिखा है डेल वेक्टर phi1 डॉट डेल वेक्टर phi2। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब मैंने पढ़ा था गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है मेरी, गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम होती है ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर डीवी इक्वल टू बी डबल इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्या होता है इसका, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब मैंने इस इक्वेशन में जो मैंने इक्वेशन फर्स्ट है उससे वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन फर्स्ट से डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू रखी, तो मेरी पूरी वैल्यू यहाँ से मैंने यहाँ पर पूरी पुट कर दी, और डीवी लिखा है तो डीवी मैंने वैसा लिख दिया। अब इस वाले में ए वेक्टर की मैं वैल्यू रखूं, ए वेक्टर मैंने जो स्टार्टिंग में ही माना था, लेट करके लिखा था ए इक्वल टू बी phi1 डेल वेक्टर phi2, तो मैंने phi1 डेल वेक्टर phi2 जो स्टार्टिंग में लिखा था माना की करके लिखा था, वो ए वेक्टर माना था मैंने उसको, उसकी जगह पर मैंने क्या कर लिया, ये वैल्यू पुट कर दी, और डी ए हमारा लिखा है डी ए वेक्टर वैसा का वैसा लिख दिया, ये हो गया। यही मेरी ग्रीन की प्रथम रूप है, ग्रीन थ्योरम की जो प्रथम रूप है वो मेरा ये निकल गया। अब मैं सेकंड रूप निकालती हूँ उसका, तो सेकंड में क्या, समीकरण नंबर 2 में phi1 व phi2 को परस्पर बदलने पर phi1 की जगह पर जहां पर phi1 लिखा है उसकी जगह पर मैं phi2 लिख दूंगी, और जहां पर phi2 लिखा है वहां पर मैं phi1 लिख दूंगी। तो मैंने क्या इन दोनों को चेंज किया, तो क्या हो जाएगा, ये phi1 था तो वहां phi2 कर दिया, और phi2 था वहां पर phi1 कर दिया, वैसा का वैसा लिखा है, बस phi1 और phi2 को चेंज किया। ये स्टेप इक्वेशन सेकंड को मैंने phi1 और phi2 में बदलकर इक्वेशन थर्ड बना ली। अब मैंने इक्वेशन थर्ड बनाई, दोनों इक्वेशंस को अब मैंने इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन थर्ड को घटा दिया, इक्वेशन सेकंड में से थर्ड को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव बन जाएंगे, एक नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, सेम जो इक्वेशन रहेगी, सेम जो पार्ट रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा। इसमें phi1 डेल स्क्वायर phi2 माइनस phi2 डेल स्क्वायर phi1 dv इक्वल टू बी डबल इंटीग्रेशन phi1 डेल phi2 माइनस phi2 डेल phi1 dA। यही मेरी ग्रीन की द्वितीय प्रमेय का रूप है। क्या है, यही ग्रीन की प्रमेय का द्वितीय रूप है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।